रात का सन्नाटा जैसे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, लेकिन सिया के दिल के अंदर उठ रहा शोर किसी तूफान से कम नहीं था। खिड़की के पास बैठी वो दूर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रही थी, जैसे उनसे कोई जवाब मांग रही हो। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर बार बार उसके पापा का नाम चमककर बुझ जा रहा था, लेकिन वो हर बार कॉल उठाने से पहले खुद को रोक लेती, क्योंकि उसे पता था कि उस एक कॉल के पीछे सिर्फ हालचाल नहीं, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी छुपी है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को फिर से बदल सकती है। शादी के बाद से ही उसने खुद को इस नए घर में ढालने की पूरी कोशिश की थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम संभालना, सास की पसंद नापसंद का ख्याल रखना और सबसे ज़्यादा अपने पति आरव की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को बिना कहे समझना। लेकिन इन सब के बीच कहीं उसका अपना अस्तित्व धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा था, और जब भी वो अपने पापा की याद में खो जाती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी ऐसे पुल पर खड़ी है जिसके दोनों छोर उससे बराबर दूरी पर हैं, लेकिन वो किसी एक की तरफ भी पूरी तरह नहीं जा पा रही। तभी अचानक मोबाइल की घंटी फिर से बजी और इस बार उसने बिना सोचे कॉल उठा लिया। उधर से पापा की धीमी और थकी हुई आवाज़ आई, बेटा बस यूं ही फ़ोन कर लिया, सब ठीक है ना वहाँ? और इस एक साधारण से सवाल में छुपी उनकी अकेलेपन सिया के दिल को चीर गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ पापा सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ में छुपा कंपन वो खुद भी महसूस कर रही थी। कॉल ख़त्म होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में उसकी कमज़ोरी के लिए कोई जगह नहीं है। अगले ही पल आरव कमरे में आया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, कल मम्मी के रिश्तेदार आ रहे हैं, सब तैयारी हो जानी चाहिए। सिया ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। वो चाहती थी कि कोई एक बार उससे पूछे कि वो कैसी है, उसे क्या चाहिए, लेकिन शायद उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। अगले दिन जब मेहमान आए तो सिया ने पूरे दिल से उनकी सेवा की, लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान बार बार अपने पापा की तरफ चला जाता, जो उस वक्त शायद अकेले खाना खा रहे होंगे या चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे होंगे। तभी एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, आजकल की लड़कियां शादी के बाद मायके को भूल ही जाती हैं। और इस एक वाक्य ने सिया के दिल में जैसे चुभन पैदा कर दी। वह मुस्कुरा तो दी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। रात को जब उसने हिम्मत करके आरव से कहा, मैं कुछ दिन के लिए पापा के पास जाना चाहती हूँ, तो आरव ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहा, हर बार वही बात, अब तुम्हारा घर यही है, वहाँ जाने की इतनी ही चिंता थी तो शादी ही क्यों की? यह सुनकर सिया के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन धीरे धीरे उसके आंसू भी सूख गए और उनकी जगह एक अजीब सी चुप्पी ने ले ली, और आने वाले तूफान का संकेत था। कुछ दिन बाद अचानक उसे फ़ोन आया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे पर खड़े आरव ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज़ में सख्ती, अगर तुम आज गई तो इस घर में वापस मत आना। यह सुनकर समय जैसे थम गया। सिया कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि एक फैसला था। उसने धीरे से कहा, अगर बेटी होना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर बार करूँगी। और बिना पीछे मुड़े वो चली गई।
अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में जब उसने अपने पापा को कमज़ोर हालत में देखा तो उसका दिल टूटकर बिखर गया। उसने उनका हाथ थाम लिया और उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के डर में जीने वाली सिया नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में उसने अपने पापा की सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। साथ ही नौकरी की तलाश शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। कई जगह उसे रिजेक्ट किया गया, कभी उसके अनुभव की कमी के कारण तो कभी उसकी परिस्थितियों की वजह से। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया, जहां से उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दिन में ऑफिस और रात में पापा की देखभाल। उसकी ज़िंदगी एक मशीन की तरह चलने लगी। लेकिन इस संघर्ष ने उसे मजबूत बना दिया। अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था और उसके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो हर मुश्किल को चुनौती देती थी। उधर आरव का घर अब घर नहीं, एक खाली ढांचा बन चुका था। हर कोना उसे सिया की याद दिलाता। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, उसका हर छोटा बड़ा ख्याल, सब कुछ जैसे उसकी यादों में जिंदा था। लेकिन उसका अहंकार उसे सिया के पास जाने से रोक रहा था। वो खुद से लड़ रहा था। एक तरफ उसका ईगो था और दूसरी तरफ उसका प्यार। और आखिरकार एक दिन उसका प्यार जीत गया। वो सिया के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ जो सिया उसने देखी वो पहले वाली सिया नहीं थी। वो अब एक मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली औरत बन चुकी थी। आरव ने पहली बार उसे उस नज़र से देखा जिसमें सम्मान था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इस बार सिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसे समय दिया खुद को साबित करने का। और इस दौरान आरव ने सच में खुद को बदला। उसने सिया के हर संघर्ष में उसका साथ दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अधिकार के। धीरे धीरे सिया के दिल की दीवारें भी नरम पड़ने लगी। और एक दिन जब उसके पापा पूरी तरह ठीक होकर घर लौटे तो उन्होंने सिया का हाथ आरव के हाथ में रखकर कहा, रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी चाहिए। और इस बार सिया ने मुस्कुराते हुए आरव का हाथ थाम लिया। लेकिन इस बार वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो अपनी पहचान के साथ उसके साथ चलने वाली एक मजबूत औरत थी, जिसने दो घरों के बीच खुद को खोने की बजाय खुद को पा लिया था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो उड़ान स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।